Hi, my beautiful people. Namaste. How are you all doing? I hope you all are doing well. I'm back with another new video. Or those who are new over here, my name is Pavitra. You can call me Pavitra Girl of Gratitude, and you're watching my YouTube channel पवित्र गर्ल ऑफ ग्रेटिट्यूड। और मैं वीडियोस बनाती हूँ मोटिवेशन वीडियोस, और साथों साथ मैं अपनी खुद की स्टोरी जो भी मेरे साथ हुआ है वो सारी बातें आप सबसे शेयर करती हूँ मैं अपनी हमारी यूट्यूब चैनल पवित्र गर्ल ऑफ ग्रेटिट्यूड पर। तो आज के वीडियो पर मैं बात करूँगी, आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि मैं कौन से टॉपिक पर बात करूँगी, और वो है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। आप लोगों का टाइम मुझे दे दीजिए। तो चलते हैं बिना देरी के आज की वीडियो पर। तो आप सबको पता है कि वी ऑल हैव हर्ड सेइंग कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो उसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर थिंग्स जस्ट डोंट मेक सेंस? हम लोग खुद के साथ क्वेश्चंस करते हैं कि व्हाई मी, क्यों मेरे साथ ही इतना बुरा होना था, क्या किया था मैंने, उसकी वजह से आज इस सिचुएशन को मैं फेस कर रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है। बहुत पहले की बात नहीं, 2-3 साल आगे की बात है, जब चीज़ें बहुत बिगड़ चुका था। मेरा जो भी हुआ था लाइफ में, उस टाइम पे आई यूज्ड टू आस्क कि क्यों, व्हाई, क्यों मेरे साथ ही हुआ। और उस टाइम पे लोग बोलते थे कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन पवित्रा। तो समझ में कुछ भी नहीं आता है व्हेन पीपल सेज कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो वेयर इज दैट रीजन? कहाँ है अभी वो रीजन? वो होता है उस टाइम पर हम लोग इससे सिचुएशंस पे आ जाते हैं, इतने बुरे दिन आ जाता है, अप्स एंड डाउन्स इतना गंदा होता है। वी एक्सपेक्ट समथिंग ब्यूटीफुल, और वो चीज पता नहीं कहाँ से कहाँ जाकर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो हम लोग कभी भी नहीं चाहते अपने लाइफ में, वो सारी चीजें हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस विथ मी। और उस टाइम पे आई वॉज ब्रोक इनटू लाइक मैनी पीसेस। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे जुड़ पाऊंगी उस टाइम पर। बट देयर वाज अ वन थिंग, दैट वाज होप। आई नेवर गिव अप ऑन मी ऑल्सो। और होप हमेशा था कि यस, everything happens for a reason. It's difficult to accept that everything happens for a reason. पर जब आप मुश्किल टाइम पर होते हो, guys, please do one thing. At least listen what life is trying to teach you. बोल रहा होता है कुछ ना कुछ. It's okay to be frustrated. It's okay to cry. It's okay to get angry. समझ में आता है उस टाइम पर. गुस्सा बहुत आता है. चीज समझ में आता है, फिर भी हम लोग उस चीज को समझना नहीं चाहते, क्योंकि सिचुएशन ही उतना बुरा हो चुका होता है कि कुछ भी समझने का मन नहीं करता है। और हम लोग कभी कभार इतने ब्यूटीफुल प्लान्स बनाते हैं, लाइफ को ऐसे ले जाएंगे, वो करेंगे, और अनएक्सपेक्टेडली वो चीज नहीं हो पाता है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, ऑब्जर्व किया है कि व्हेन वी आर प्लानिंग, हम लोग डेस्टिनेशंस पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, डेस्टिनेशन पे ये होगा वो होगा, इतना फ्यूचर प्लानिंग इतना ज़्यादा होता है कि उसी के साथ साथ वी मिस द ब्यूटी अलोंग द वे। जो भी ब्यूटी जो साथ में होता है, जो प्रेजेंट में होता है, उस चीज़ को हम लोग मिस आउट कर देते हैं। हम लोग को समझ में ही नहीं आता है, हम लोग देख कर भी पता ही नहीं चलता है कि वो ब्यूटी कब कहाँ चला गया। जब सिचुएशन बैड, डिफिकल्टीज जब टाइम आता है ना, तो उस टाइम पे हमें समझना चाहिए कि लाइफ क्या सिखा रहा है हमें। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि लाइफ क्या सिखा रहा है उस चीज को समझना। फिर भी
हमें समझना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट टू लिसन कि क्या सिखा रहा है। आप लोग को पता है, जब जो भी अनएक्सपेक्टेड चीजें, डिफिकल्टीज, टाइम, सिचुएशंस जो भी बुरा होता है ना, उसी के साथ साथ ना लाइफ ओपन ब्यूटीफुल डोर्स, जैसे कि बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी के, न्यू पैशन की, न्यू एक्सपीरियंस की। वहां से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और साथों साथ जब हमारे कुछ ले लेते हैं एक रिलेशनशिप को, जब ब्रेकअप होता है, दैट टाइम वी अंडरस्टैंड कि लाइफ पर ब्रेकअप होना भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है। तब हमें हमारी गलतियों के बारे में पता चलता है। कम्युनिकेशन कितना होना चाहिए रिलेशनशिप में, केयर कितना होना चाहिए, ट्रस्ट कितना होना चाहिए। उस टाइम पे अगर हम सिर्फ इनसिक्योर और पॉजिटिव वैसे दिखाते रहेंगे तो वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है। तो जब ब्रेकअप होता है तो हमें समझ में आता है कि मैं ऐसा था और ऐसा कर रही थी, दैट्स वाई आज ये ब्रेकअप हुआ, वो रिलेशन वर्क नहीं किया। तो कभी कभार चीजें गलत होना भी अच्छी चीजों का लेसन होता है। ले लेते हैं किसी के साथ झगड़ा हुआ या किसी को हम लोग खो देते अपने लाइफ से, तब हमें समझ में आता है कि उन लोगों का इम्पोर्टेंस, वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में। जब हमारे पास कुछ होता है, उस चीज को हम लोग वैल्यू नहीं करके फ्यूचर के जो भी चीज जो देखा भी नहीं, उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो प्रेजेंट में है उस चीज को हम लोग मिस कर देते हैं। और जब बाद में जाकर वो चीज जो होना चाहिए था वो नहीं होता है, दैट टाइम वी रियलाइज कि ओ ये होना था पर नहीं हुआ, मैंने ये सारी ब्यूटीफुल चीजें को मिस आउट किया है। आई मिस ऑल दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं वहां से हम लोगों को अच्छा लेसन भी मिल रहा है। तो लाइफ जब भी आप लोगों को कुछ बैड सिचुएशन, अप्स एंड डाउन सिचुएशन, डिफिकल्टीज सिचुएशन, जो भी बैड सर्कमस्टांसेस है, जो भी लाइफ में बैड थिंग्स होता है, ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव वे। सोचिए कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। और ये गुड रीजन यही है कि लाइफ मुझे कुछ अच्छा, बहुत अच्छा सिखा रहा है। मैं सिर्फ अपने फ्यूचर पे फोकस कर रही थी, चीजों को वैल्यू आने वाली चीजों को ही दे रही थी। और उसकी वजह से मैं अपनी प्रेजेंट पर जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो भी ब्यूटीज है, उसको मैं मिस कर रही थी। तो यही है कि लाइफ गिव्स यू मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अगर हम हर गलती को भी एक पॉजिटिव वे में देखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ये सब मैं खुद एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ। मेरे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है, पर उस चीज को मैंने एवरी टाइम पॉजिटिव वे में लिया है। या समटाइम्स हो जाता है, समटाइम्स आई बैड, समटाइम्स आई गुड, हो जाता है। कभी कभी ब्रेकआउट हो जाती हूँ, समझ में नहीं आते कि क्या करें। ओवर थिंक भी कर लेती हूँ कभी कभार। ह्यूमन बीइंग हूँ, मेंटली प्रेशर हो जाता है, इमोशनली प्रेशर हो जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाता है, तो माइंड उतने अच्छे से काम नहीं करता है। फिर भी थोड़ी देर के लिए इफ मैं ब्रेक भी हो रही हूँ, चीजों को समझ भी नहीं ले रही हूँ, फिर भी थोड़ी देर बाद मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेती हूँ कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। लाइफ इज टीचिंग मी समथिंग ब्यूटीफुल, वही समझती हूँ, वही सोचती हूँ और उसी तरह ही ले लेती हूँ। और बाद में जाकर जब देखती हूँ सही में लाइफ कुछ ना कुछ सिखा रहा था, अच्छी चीजें वो होता है। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। पर उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए, उस चीज को सुनना चाहिए कि लाइफ आपको जो भी बैड सिचुएशंस होता है, जो भी डिफिकल्टीज टाइम, जो कुछ भी है, वो क्या सिखा रहा है आपको, उस चीज को
समझना चाहिए। और जब आप समझेंगे कि लाइफ क्या दे रहा है, कौन सा लेसन दे रहा है, तब जाके लाइफ इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। और तब हम जाके बोलते हैं एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। वैसा होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ अपने वीडियोस को लेकर, पर हेल्थ इश्यूज इतना बड़ा हो जाता है कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। पर मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करना, वंस अ वीक एक वीडियो तो डालना ही, वैसे ट्राई करूँगी। तो नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, नेवर गिव अप ऑन योर लाइफ। जो भी लाइफ सिखा रहा है आप सबको, उससे कुछ ना कुछ सीखिए और समझिए। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। तो आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज गाइस, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल पवित्रा गर्ल ऑफ ग्रेटिट्यूड को लाइक शेयर कमेंट जितना हो सकता है कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप सबको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और खुश रहना है। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। दिल से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।